कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में एक विशाल लेकिन जर्जर हवेली थी। उसी हवेली में दुलारी अपनी 10 वर्ष की बेटी नीतू और पति भगतराम के साथ रहती थी। दुलारी गांव की सीधी सादी महिला थी। उसे शहर की चालढाल की ज्यादा समझ नहीं थी। भगतराम एक छोटी सी दुकान में नौकरी करते थे और उनकी कमाई से किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके घर में प्यार और संतोष की कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक भगतराम के सिर में असहनीय दर्द उठा। अस्पताल में जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। यह खबर सुनते ही दुलारी की दुनिया उजड़ गई। इलाज महंगा था और घर की जमापूंजी कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। मजबूरी में दुलारी ने पहली बार घर से बाहर निकलकर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम शुरू किया। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खाना बनाती, नीतू को पिता के पास छोड़ती और काम पर चली जाती। दोपहर में लौटकर पति और बेटी को खाना खिलाती, फिर शाम तक दूसरे घरों में काम करती। उसकी जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। भगतराम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात अस्पताल में उन्होंने दुलारी का हाथ पकड़कर कहा, दुलारी, शायद मेरा समय आ गया है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस हवेली में हम रहते हैं वह मेरे पिता की निशानी है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, उसे कभी मत छोड़ना। बहुत मजबूरी हो तभी बेचने का फैसला करना और हमारी नीतू को पढ़ाकर बड़ा इंसान बनाना। दुलारी की आंखों से आंसू बहते रहे। अगले ही दिन भगतराम इस दुनिया को छोड़ गए। पड़ोसियों की मदद से अंतिम संस्कार और 13वीं का काम पूरा हुआ। 13वीं के 2 दिन बाद कुछ रिश्तेदार हवेली पर अपना हिस्सा मांगने पहुंच गए। उन्हें लगा कि अनपढ़ और अकेली दुलारी डर जाएगी, लेकिन पति के अंतिम शब्दों ने उसे मजबूत बना दिया था। वह सबके सामने डटकर बोली, यह हवेली मेरे ससुर जी की थी और मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे। अब इस पर मेरा और मेरी बेटी का अधिकार है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। दुलारी का आत्मविश्वास देखकर सभी रिश्तेदार चुपचाप लौट गए। अब उसका जीवन सिर्फ एक लक्ष्य के लिए था, नीतू की पढ़ाई। उसने मेहनत करके पैसे जोड़े और बेटी का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। नीतू भी माँ की मेहनत समझती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। समय बीतता गया। एक दिन जब दुलारी काम पर गई हुई थी, तभी एक सरकारी कर्मचारी घर पर एक लिफाफा देकर चला गया। शाम को नीतू ने वह पत्र माँ को दिया। दुलारी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अगले दिन उसने अपनी मालकिन से वह पत्र पढ़वाया। पत्र में लिखा था कि उनकी हवेली ऐतिहासिक महत्व की है और सरकार उसे संरक्षित स्मारक बनाना चाहती है। यह सुनते ही दुलारी घबरा गई। उसने घबराकर कहा, मालकिन, हमें अपना घर नहीं बेचना। हम कहाँ जाएंगे? मालकिन मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, पहले पूरी बात पता कर लेते हैं। 2 दिन बाद उन्होंने सारी जानकारी जुटाई और दुलारी से कहा, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। सरकार तुम्हें इस हवेली के बदले इतनी बड़ी रकम देगी कि तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुलारी को विश्वास ही नहीं हुआ। सरकारी प्रक्रिया पूरी हुई। उसे करोड़ों रुपए मिले। मालकिन की मदद से उसने एक सुंदर घर खरीदा और बाकी पैसे बैंक में जमा कर दिए। अब हर महीने ब्याज से आराम से घर चल सकता था। नए घर में आने के बाद एक दिन दुलारी भगतराम की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रो रही थी। नीतू ने पूछा, माँ, आज आप क्यों रो रही हो? दुलारी ने भर्राए गले से कहा, बेटी, तेरे पापा ने अपने आखिरी समय में भी हमारे बारे में ही सोचा था। अगर उन्होंने मुझे हवेली बचाने को न कहा होता, तो रिश्तेदार सब कुछ छीन लेते। आज जो सुख हमें मिला है, वह उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है।
नीतू की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, काश पापा आज हमारे साथ होते। दुलारी मुस्कुराकर बोली, उनका एक सपना अभी बाकी है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत बड़ी अफसर बने। नीतू ने उसी दिन मन में ठान लिया कि वह पिता का सपना जरूर पूरा करेगी। वर्षों की कठिन मेहनत, लगन और मां के त्याग ने आखिर रंग दिखाया। नीतू ने कठिन परीक्षा पास की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर कलेक्टर बन गई। नियुक्ति पत्र लेकर वह सबसे पहले अपनी मां के पास पहुंची। खुशी से बोली, मां, देखो, पापा का सपना पूरा हो गया। आपकी बेटी आज कलेक्टर बन गई है। अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। दुलारी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, पैसों की जरूरत तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन जिन घरों के काम ने मुझे मुश्किल समय में सहारा दिया, उस मेहनत का सम्मान करना मेरा फर्ज था। मेहनत कभी छोटी नहीं होती। दोनों मां बेटी भगतराम की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर खड़ी हो गईं। दुलारी ने तस्वीर की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, देखिए जी, आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। हवेली भी बच गई और हमारी बेटी भी काबिल बन गई। कुछ देर बाद वह पलंग पर बैठ गई। मुस्कुराते हुए बोली, अब लगता है मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इतना कहकर वह अचानक एक ओर झुक गई। नीतू घबराकर दौड़ी, मां को संभाला, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुलारी इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो चुकी थी। मां के पार्थिव शरीर के पास बैठी नीतू की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी, जिस मां ने पूरी जिंदगी दूसरों के घरों में काम करके अपना परिवार बनाया, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, जिसने हर सुख अपनी बेटी के नाम कर दिया। जब उसके आराम करने के दिन आए, तब भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। उस दिन नीतू ने मन ही मन एक संकल्प लिया कि वह हर जरूरतमंद की मदद करेगी, ताकि किसी और मां को दुलारी जैसा संघर्ष न करना पड़े।